सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मैं प्रमोद कटारिया, अध्यक्ष क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आए। मैं पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है और इस किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए हैं और 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत को बंद किया गया है, जिसके चलते सोनीपत में भी भारत बंद का असर दिखने को मिल गया। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे को किसानों ने बंद कर दिया। हालांकि केवल इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों को ही आने जाने की छूट दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है और सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध भी लगातार बरकरार है। हालांकि सरकार और किसानों के बीच 12 दौर की बैठक हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही, जिसके बाद किसान लगातार इस किसान आंदोलन को और तेज कर रहे हैं और किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमा पर 4 महीने पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर किसान संयुक्त मोर्चा ने पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया था और सभी किसान संगठन आज सड़कों पर हैं और भारत बंद करवा रहे हैं। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे और हाईवे 44 को कई जगहों से जाम कर दिया। हालांकि केएमपी और केजीपी के पुल के नीचे एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। किसानों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ जी, हमारे सभी किसान भाइयों ने, हमारे किसान नेताओं ने बैठ करके मीटिंग की थी। उन्होंने जो हमारे को आदेश दिए थे, हम उस आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने ना हमारी कोई सुनवाई की है, ना हमारे बीच में कोई मंत्री नेता है। वोटों के टाइम पे सभी आते जाते हैं और सभी हमारे आगे बुजुर्गों के भी, हमारे भी पैरों के हाथ लगाते हैं जब वोटों का टाइम होता है। लेकिन 4 महीनों से किसान सड़क पर बैठे हैं, किसी के अंदर कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि किसानों की आगे आवाज़ सुने। और ये तो आज एक दिन का है, 6 से 6 तक का। अगर मोदी ने आगे ऐसे हमारी कोई सुनवाई नहीं की या आगे किसान ऐसे ही बैठे रहे तो हम पूरा का पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं हो गए। ये हम सिर्फ आज एक दिन के लिए इसलिए बंद किया, ना हमारा कोई पब्लिक को परेशान करने का काम है, क्योंकि ये आम जनता है, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे किसान भाई है। लेकिन ये हम मोदी को ये संकेत देना चाहते हैं कि किसानों के अंदर कितनी ताकत है। किसान 36 बिरादरी का है, ना कि कोई एक बिरादरी का, ना ये आंदोलन एक बिरादरी का है। अगर हमारे किसान अन्न पैदा नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, ये रोटी कहाँ से आएगी? जो ये खाते हैं एसी रूम में बैठ करके, वो हमारे किसान भाई खेतों में जा करके तपती धूप में बैठ करके इनको कमा करके खिलाते हैं। अगर ये कमाना छोड़ देंगे तो ये कहाँ से खाएंगे? और हम ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए आज एक दिन का बंद किया है। और अगर आगे ऐसे ही हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम पूरा का पूरा भारत बंद कर देंगे जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। सिंह, मैं पटना बिहार से हूँ। क्या करने के लिए पहुँचे आज? यहाँ पे किसान आंदोलन में हम समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन ये सबका आंदोलन है, चाहे युवा वर्ग हो या किसान हो, सबका ये भाईचारा है। इसमें सभी परेशान हैं। देश की जो भी युवा है उसको, उसके पास न कोई एजुकेशन है, न कोई एम्प्लॉयमेंट है। युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी परेशान किया जा रहा है। देश के अंदर इतनी तमाम हर चीज़ों को सरकार ने अपने आड़े हाथ ले करके ये सभी व्यवस्था को इन्होंने ताश-नश कर दिया है। कोई भी व्यवस्था बचा नहीं है। देश के संविधान के साथ उसको, कानून को ख़त्म किया जा रहा है। जो 5% लोग हैं वो कॉरपोरेट घराने में इसको देना चाहती है सरकार और बाकी को गुलाम बनाना चाहती है। तो हम ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सबका हक है और देश की जनता को जातियों में, किसी वर्गों में बांटने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन, ये जन आंदोलन एक हो गया है। और देश की जनता है, ये अन्नदाता है। किसान के अंदर कोई वर्ग के लोग नहीं है, ये किसान है। ये सबका भाईचारा एक है, सब एक ही वर्ग के हैं। लेकिन जो सरकार राजनीति कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। जानबूझ करके सरकार किसानों के ऊपर कहीं लाठियां चार्ज करवा रही है, कभी किसान को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, और देश के अंदर जगह जगह पर हमला करवा रही है। जैसे मान लीजिए पुलवामा हमला हो गया,
और भी तमाम हमले। आज क्या किया है? आज हम लोगों ने सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक हम लोग को संवैधानिक तरीक़ा से कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीक़े से, शांतिपूर्ण व्यवस्था से हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। हम लोगों को सरकार से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द कानून को वापस ले लें ताकि किसान घर वापस चल जाएंगे, अन्यथा जब कानून वापस नहीं तो किसान घर वापस भी नहीं, किसान अड़े हुए हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। कब से कब तक? चला भाई 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਅੱਜ ਦਾ। सरकार को क्या कहोगे? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 6 बजे तक बंद रहेगा, ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में इस रोड को बंद करने की कामयाबी के लिए सभी किसान एकजुट होकर हर रोड पर इकट्ठे हुए हैं और रोड को चारों साइड से बंद कर दिया गया है। पूरे भारतवर्ष बंद है, पूरा भारत बंद है, पूरा भारत बंद है, पूरे भारत के सभी ट्रैफिक जाम है। 6 बजे तक ये जाम रहेगा, ठीक है। किसानों के आह्वान पर सब काम किए जाते हैं। ये हमारे यूनियन के जो लीडर लोग हैं वो हमारे आह्वान करते हैं, हम उसी तरीके से काम करते हैं। जो मोदी सरकार ने किसानों पे, मोदी सरकार ने जो किसानों पे वाहवाही लूटने के लिए 2 आदमियों की और किसानों पर थोप दिए, आवारागर्दी करके किसानों के तीनों काले कानून, ये किसानों की कमर तोड़ने वाले हैं। जबकि वो मोदी जी हमारे कह रहे हैं वह किसानों के हित के हैं। बताओ मोदी जी किस तरीके से किसानों के हित में है, फिर किसानों के हित में तो किसान रोडों पर क्यों है?